हेलो गाइस, नवी क्लासेस आपके अपने चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीबीएसई की ऑफिशियल ये न्यूज़, जिसमें 10th और 12th के लिए 2021-22 जो ये सेशन है, इसके लिए जो है स्पेशल स्कीम जो मार्क्स असेसमेंट के लिए रहेगी वो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है। और सीबीएसई ने अपना नज़रिया साफ कर दिया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे और किस तरीके से जो है स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा, जो टोटल स्कोर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हर जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई ने ये जो नोटिस है ये डेट 5 जुलाई को ये सीबीएसई द्वारा सर्कुलर रिलीज किया गया है। और इसमें जो है स्पेशल असेसमेंट फॉर 10th एंड 12th दोनों ही क्लासेस के लिए सेशन 2021 और 22 के लिए जो है इसमें एग्ज़ाम का परफॉर्मा जारी किया गया है। तो देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अगर बात करें तो जो इन्होंने किया है कि जो सेकेंड वेव जो आई है अप्रैल में 21 में, तो उससे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ सारा एग्ज़ाम, सारा पैटर्न, स्कूल्स जो है वो बंद हो गए। तो देखिए, उसको देखते हुए जो है इस पेंडेमिक से राहत पाने के लिए इस सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई ने जो है कि ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े, स्टूडेंट्स के लिए जो है इफेक्टिव क्राइटेरिया ये डिसाइड किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम मेन पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि स्पेशल स्कीम जो है ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स, जो कि अब तक पूरी सिलेबस का एक बार एग्ज़ाम होता था, वो अब 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों में लगभग 50-50% जो है सिलेबस आएगा। तो जिस तरीके से अभी जो पिछला सेशन था उसमें सिलेबस में से कुछ पोर्शन काट दिया गया था, तो अब की बार ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि 2 टर्म्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, और जो टॉपिक्स जो हैं कि कौन से में कौन सा टॉपिक आएगा वो जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा डिसाइड किया गया है। तो इसमें जो है आधा सिलेबस जो है आपका फर्स्ट टर्म में आएगा और आधा सिलेबस जो है वो आपका सेकंड टर्म में आएगा। और इसके लिए जो है इन्होंने बोला है कि स्कूल्स विल फॉलो द करिकुलम सिलेबस रिलीज्ड बाय द बोर्ड। सभी स्कूलों को ये मानना होगा सिलेबस जो डिसाइड किया गया है। और स्कूल्स विल ऑल्सो यूज़ अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। स्कूल्स को एनसीईआरटी द्वारा जारी जो कैलेंडर है उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। और जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे तो उसके बारे में भी इन्होंने साफ कहा है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। तो वो भी अच्छे से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का हो, इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं वो सब स्टूडेंट्स को, सबकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। डिटेल्स जो हैं ये इसमें आप देखेंगे तो देखिए, करिकुलम ट्रांजैक्शंस की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो स्कूल्स जो है अभी आपको ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में जैसे भी आपकी टीचिंग चल रही है, जब तक स्कूल नहीं खुल जाते ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। क्लास 9th 10th जो है उसकी इंटरनल असेसमेंट जो होगी वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पर होगी, जिसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे और जो स्टूडेंट्स को जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, जो भी प्रोजेक्ट होगा वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। और 11th और 12th क्लास के लिए जो है +1 +2 के लिए यहाँ पर जो है इंक्लूड टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ये सब इंक्लूड किया जाएगा। स्टूडेंट्स की एक प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में, जहाँ पर जो है इन सब के एविडेंसेस होंगी, स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ अपलोड किए जाएंगे, उनकी जो भी प्रैक्टिकल्स में जैसा भी वो परफॉर्म करेंगे सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड होंगी। सीबीएसई विल फैसिलिटेट schools to upload marks of internal assessment। देखिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाएगा जहां पर आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके लिए गाइडलाइन जो है वो टर्म वाइज जो है सीबीएसई रिलीज़ करेगा।
और टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, सारा कुछ जो है इसमें क्लियरली बिल्कुल बताया गया है, तो आप कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो देखिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म का एंड जो है देखिए नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी डेट जो है आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सबसे मेन चीज़ ये है कि ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होंगी। टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे आपके MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, और असर्शन रीजनिंग टाइप जैसे भी आपके आते हैं MCQs, आपने पहले भी पेपर में देखा होगा कि असर्शन बेस्ड आते हैं, जहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट दी जाती हैं जो आंसर को सपोर्ट करती होती हैं, आपको बताना है कौन सी आंसर के फेवर में कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने होंगे। जो ड्यूरेशन होगी वो रहेगी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 50% सिलेबस उसमें आएगा। सारा का सारा एग्ज़ाम जो है वो MCQ बेस्ड होगा, और क्वेश्चन पेपर जो है वो CBSE के द्वारा जो है स्कूल्स को भेज दिए जाएंगे मार्किंग स्कीम के साथ, और एक्सटर्नल सुपरवाइज़र भी आपका होगा। अगर जो सिचुएशन है नॉर्मल हो जाती है कोरोना की, तो देखिए आपके एग्ज़ाम जो है फिर स्कूल्स में होंगे, लेकिन आपको आपके ऊपर ऑब्जर्वर और जो सुपरिटेंडेंट है वो CBSE की तरफ से भी हो सकते हैं, और रिस्पॉन्सिस जो हैं आपको OMR शीट पे आपके रिकॉर्ड होंगे। तो उसमें फाइनल जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी निर्देश होंगे वो स्कूल्स आपको बता देगा। स्कूल को जो भी निर्देश CBSE बोर्ड की तरफ से आएंगे, जो फाइनल टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे उनका भी जो स्कोर जो है वो कंट्रीब्यूट होगा, जो आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे उनमें। सेकेंड टर्म की जो एग्ज़ाम है, देखिए फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम तो इन्होंने बोल दिया कि MCQ टाइप होंगे, लेकिन सेकेंड टाइप के जो टर्म सेकेंड की जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपकी सब्जेक्टिव होंगे। इसमें 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और ये वाले एग्ज़ाम आपके मार्च अप्रैल में होंगे, जबकि फर्स्ट टर्म के आपके जो थे नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। नवंबर दिसंबर में ही होंगी, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वो आपकी कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए डिसाइड कर दिया जाएगा। और इसमें जो है 50% जो भी बचा हुआ सिलेबस होगा वो आएगा। इन केस दिस सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, तो 90 मिनट का जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम जो है, अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होती है ये तो तब की बात है, तो फिर जो है 90 मिनट का एग्ज़ाम आपका होगा, अदरवाइज़ पूरा 2 आवर्स का ये होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये होगा। और अगर आगे देखें तो हम असेसमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तो टर्म फर्स्ट और सेकंड की जो भी मार्क्स होंगे और एंड द थ्योरी will be distributed equally among the 2 exams. In case the situation forces complete closure of schools, अगर स्कूल नहीं खुलते हैं और एग्ज़ाम आपके जो है वो स्कूल्स में आपके स्कूल में हो सकते हैं, अगर स्कूल में नहीं हो पाए तो आपके जैसे भी है ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, आप घर से जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने बिल्कुल निश्चित हैं। तो अपनी तैयारी उस हिसाब से स्टूडेंट्स रखें। इन केस द सिचुएशन जो है वो मार्च अप्रैल तक भी अगर सिचुएशन नहीं सुधरती है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स थे और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे, तो उसके हिसाब से जो है आपका रिज़ल्ट जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इन केस दिस सिचुएशन और फिर क्या किया जाएगा कि रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स टर्म फर्स्ट एंड सेकंड के एग्ज़ाम। तो देखिए आपके टर्म सेकंड के एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होम बेस्ड एग्ज़ाम जो हो आपके हो सकते हैं, तो मतलब एग्ज़ाम आपके 100% होंगे, तो इसलिए आप तैयारी रखें। सारी पॉइंट्स को मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हम ओवरऑल अगर बात करें तो कि मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपके लिए पिक किए हैं, तो इसमें क्या होगा कि ईच टर्म जो होगी उसकी इक्वल वेटेज होगी।
यूनिक सिलेबस होगा। सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम होंगे उसमें फर्स्ट टर्म का सिलेबस नहीं आएगा और फर्स्ट में सेकेंड का नहीं आएगा, मतलब कि दोनों का बिल्कुल सेपरेट डिवीज़न होगा सिलेबस का 50-50%। और करंट सेशन की जो एग्ज़ाम होंगी फॉर करंट सेशन, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो होंगे आपके नवंबर दिसंबर में और सेकंड जो होंगी मार्च अप्रैल में होंगी। और मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी जो मेन कि क्वेश्चन पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर आपके, और 90 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा ओएमआर शीट पर होगा। और सेम डे जो है आपके स्कूल को सीबीएसई की साइट पर आपका जो भी ओएमआर शीट होगी उसको अपलोड करना होगा। सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फेब मार्च में होने की संभावना है, या ये फिर जो है अप्रैल तक भी जा सकते हैं, तो मार्च अप्रैल तक भी ये हो सकते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे आपके एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 120 मिनट्स के होंगे। इन केस की सिचुएशन जो है नॉर्मल रहे तो आपके 120 मिनट्स के यानी 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और आपका सिलेबस जो है आपको जल्दी ही नोटिस आ जाएगा उसका कि सिलेबस डिवीज़न का, तो इस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी रखें। और बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कैंसिल होने की 1% भी जो है संभावना नहीं है यहाँ पर, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।